हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेबी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास स्टार्ट होने का मतलब लाइव प्रोसेस फिनिश्ड और सेकेंड चैप्टर विल बी स्टार्टेड। तो कल क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और जिसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने क्लास को ऑफ कर दिया था। बट कोई ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। और आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जैसे कि आप सब मुझे उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपके सपोर्टिंग से मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट और वो अलग ही एक एनर्जेटिक फॉर्म में मिलने को मौका मिलता है। हर मॉर्निंग जैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता रहता है हमें, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में होगी। मतलब कि कैसे एक रिसेप्टर्स किसी भी मैसेज को रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन्स को या फिर कह लो कि दूसरे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर करती है। और एक्चुअली मैं इसलिए सोचता हूं और इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हो, क्वेश्चंस आते हैं यहां पे, ठीक है। तो आज जो क्लास होने वाली है वो हमारी होगी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स पे। कैसे हम सब ने जब देखा हुआ था कि यार जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, एक्चुअली जो रिसेप्टर्स है आपने 5 पढ़े थे, फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स पढ़ रखा हुआ था। तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं आपको पता चल गया था कि भाई कोई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो ये जो टच है, ये जो रिस्पॉन्स है ना, वो हमारे ब्रेन्स को कैसे जाता है। मतलब बोलते ना कुछ केमिकल लोचे होते हैं, तो वो केमिकल लोचे कैसे काम करने वाले हैं आज हम पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टाइम का वेस्ट करने से बेहतर है मैं यहां पे काम कर लूं फटाक से आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है, वो क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए, अगर ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स है, the transmission of nerve impulse refers to the process by which electrical signals travel along neurons to communicate messages in the nervous system। देखो, अगर आप किसी चीज को समझते हैं तो सबसे पहली बात होती क्या, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती है। जैसे ये मान के लिए कोई बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट्स है और इस बॉडी पार्ट्स में यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, हॉट है। कैसा है, हॉट है। इस हॉट को जब हमने टच किया था, इसको टच किया, तो टच करने के बाद हमें फील हुआ क्या, ये हॉट है। मतलब हमें पता चला, फील हो रहा है टच करने पे। तो आपके पास यहां जो फील हुआ है वो आपके ब्रेन तक, मतलब इस पार्ट तक कैसे जाएगा, वही तो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो सबसे पहले काम हमारे पास क्या होता है कि यहां पे कोई क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। क्या होगा, रिसेप्टर्स होंगे। अब ये रिसेप्टर्स कैसे काम करने वाले हैं वो यहां आपको बता देते हैं हम। देखिए, इसमें ट्रैवल किया गया कहां से, न्यूरॉन से। कहां भेजा गया, नर्वस सिस्टम में, ठीक है, मतलब ब्रेन के पास। देखिए, इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से बेसिकली पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो पॉइंट है वो कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन्स, इलेक्ट्रिकल वे में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा था कि ये आपका जो एक्सॉन्स होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, याद है आपको, मैंने डायग्राम बना के रखे से अच्छे से बताया था आपको। ये पार्ट 2 आपका है, पार्ट 1। और यहां पर आपने देखा हुआ था कुछ इस तरह का हेलिकल, मैंने देखो वो जल्दी बना देना यहां पर। चलो इसे मैं इसको अच्छे से बना देता हूं, इसको मैं अच्छे से ही बना देता हूं। अच्छा, देखिए, कुछ इस तरीके की जो पॉइंट्स थे, कल हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया था।
ये देखिए रफ स्केच है, ठीक है। और अब बाकी आप लोग वीडियोस में देख लीजिएगा। और ये कुछ ऐसा ऐसा था यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे ऐसा कुछ था, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा था, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो बात किया वो था, तो ये जो आपको पहला पॉइंट देगा अलोंग द एक्सॉन्स, तो ये आपको पता है ना क्या हमारा है, एक्सॉन्स है, ठीक है, एक्सॉन्स है। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ अक्रॉस द सिनैप्स। अब आपको पता है ये एक न्यूरॉन्स है, सही है, एक न्यूरॉन्स है। आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंस होते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाने के बीच में क्या होती है, कुछ गैपिंग होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर गैपिंग हो रही है, ये वाली जो गैपिंग है उसे क्या बोलते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं हम लोग। अब इस साइनैप्स के थ्रू कैसे पास होता है, बाय द केमिकल्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, बाय द केमिकल्स होते हैं। तो इसी बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि पहले क्या प्रोसेस होती है, अगेन क्या प्रोसेस होती है। देखिए, nerve impulse is essentially in the electrochemical signals that ensure rapid and precise communication between neurons from one effect like muscles. Just to remember, this is your hand. After when you touch a hot or the cold things, you feel like this hand will be hot or the heated by other objects. सही है, आपने इसको टच किया किसी चीज को, आपको पता चला ठंडा है, गर्म है, फिर आपको पता चला मेरा हाथ तो गर्म हो गया ना। तो ये जो आपके पास रिस्पॉन्स हो रहा है, ये जो रिस्पॉन्स आपने क्या किया, पकड़ा गर्म था, बैकवर्ड कर लिया इसको, सही है, फौरन आपने इसको वापस कर लिया। वापस करने पर पर्पस क्या था, यहां पर आपको पता चला नहीं ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये हमारे एज सहनशीलता से ज्यादा हो गया है, आप लोग हटा लेंगे। तो ये हमारे न्यूरॉन्स को पता कैसे चला होगा, बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू, मतलब दैट मींस द रिसेप्टर्स के थ्रू। भाई रिसेप्टर्स इसको पता कर दिया, ब्रेन को सिग्नल गया और इसको पास कर दिया। यही होती है ना हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, वो भी तुझे विदिन सेकंड्स पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 2-4-10 मिनट लेते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा यहां पर बात समझ में आ गई इसको। जैसे ये हमारी इंपल्स तो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और ये क्या करती है, एक दूसरे को या तो तेजी में होती है या फिर प्रिसाइज वे में होती है, और कम्युनिकेट करती है किसके, न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, ये आपके लिए जो न्यूरल कंट्रोल है एंड कोऑर्डिनेशन है, ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स रिफर्स टू प्रोसेस बाय विच सिग्नल्स दैट इज द न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेशन मैसेज द नर्वस सिस्टम। सही है। अब देखिए, अच्छा ये तो दूसरा ही आ गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, दिस वन, ये आपका मैसेज है, ध्यान समझिए इसको। ये आपका क्या है, मैसेज है, ये आपका मैसेज हुआ। मैसेज कहां से आ रहा है हमारे पास, इस एक्सॉन्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब एक्सॉन्स के आने के बाद ये नर्व इंपल्स आगे ट्रैवल किया, कैसे, बाय द सिनेप्टिक वेसिकल्स के थ्रू। अब ये सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या हुए, आगे पास हो गए। देखिए ये सिनेप्टिक नोब, ये आपको दिख रहा है पर ये सिनेप्टिक नोब हो रही है, आगे पास हुआ। जब ये सिनेप्टिक नोब आगे धीरे 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 पास हुई, यहां पर क्या हुआ, हमारे पास एक गैप है, किसकी, अनदर, ये जो आपको दिख रहा है यहां पर दूसरा, बीच में गैपिंग दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो गैपिंग दिखा रही है, ये इस बात को दिखा रही है कि यहां पर एक न्यूरॉन्स की एंडिंग हो रही है तो दूसरे न्यूरॉन्स की स्टार्टिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे ही स्टार्ट होती है, और ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी नर्व इंपल्स होते हैं, वो इस कॉर्नर तक आते हैं। इस कॉर्नर से आने के बाद ये क्या करते हैं, सीधे दूसरे तरफ पास होते, कैसे, बाय द डेंड्राइट पोस्ट एंड द सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर रिसेप्टर साइट्स। ये देखना भी, यहां पर धीरे धीरे आपको पता चला, यहां पर कैप्चर कर रिसेप्टर्स को। यहां पर क्या होता है, जैसे ये एंटर करते हैं ना, एक केमिकल ट्रांसमिशन होता है बाय द कैल्शियम आयंस, ठीक है, बाय द कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, यहां पर सीक्रेट होने लगता है, और सीक्रेट क्या करता है, ये दूसरे नर्व्स को मैसेज पास ऑन कर देता है। बात समझ में आया।
ये भाई आपका केमिकल मैसेज, सॉरी नर्व इम्पल्स विल बी टेक द मैसेजेस आफ्टर दीज आर मैसेज आर पास द नर्व एंडिंग वेयर द सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स आर टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू नर्व्स, मतलब जो गैपिंग होती है नर्व्स के बीच में, आपको गैपिंग दिख गया। जैसे ये गैपिंग मिला, यहां पर क्या होगा, केमिकल सिक्रीशन होता है। क्या होता है, केमिकल सिक्रीशन होता है। जब ये केमिकल सिक्रीशन होगा, ऐसे तुरंत मैसेज को कैप्चर करेगा और दूसरे नर्व को पास ऑन कर देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप देख लीजिए इसको। ये आपको जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इस फॉर्म में इसको गैदरिंग करके आगे पास ऑन करते हैं हमेशा। देखिए नेक्स्ट, ये जो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स होती है वो एक्चुअली आपको यहां पर मैंने दिखा रखा है पहले से। इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है यहां पर, ये ओवरऑल इस पार्ट्स को हम लोग लास्ट क्लास में बता रखा है, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करने के रखा हूं यहां पर। सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट्स रिसीव द सिग्नल्स, एक्सॉन्स ट्रांसमिट द सिग्नल्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। The axon is covered by the myelin sheath for the faster conduction and satisfactory conduction myelinated neurons. मैंने क्यों रखा है यहां पर, इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स का एंटीरियर साइड होता है ना, वो पूरा पूरा सेल बॉडी मतलब साइटॉन्स की होती है, और साइटॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज को कैप्चर करते हैं। जब मैसेज को कैप्चर कर देते हैं, वो अगेन क्या करते हैं, डेंड्रॉन्स को पास करते हैं, और डेंड्रॉन्स क्या करता है, पूरे सेल बॉडी के पास करता है, और सेल बॉडी क्या करता है, एक्सॉन्स को पास करता है, और एक्सॉन्स क्या करता है, वो पूरे के पूरे सिग्नल्स को माइलिन से होते हुए फास्टर वे में पास ऑन कर देता है। तो आपको अगर डायग्राम याद रहेगा ना डियर, ये डायग्राम याद रहेगा आपको, तो ये जैसे पूरे मैसेज को कैप्चर किया, पास किया, फिर आगे ये पास कर देता है। इन वे में अगर आप ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स पढ़ेंगे, काफी अच्छे से आप मार्क्स को पा सकते हैं। और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल, ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स है, व्हाट इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, व्हाट इज द सिनेप्सिस, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम उनको मतलब प्रॉब्लम मुझे, तो मैं प्रॉब्लम आने से पहले मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहता हूं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो प्लीज सपोर्ट करिएगा भाई को, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, और ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब या फिर शेयर जरूर कर लेंगे। एक्चुअली मैं बोलता नहीं, बट फिर भी रिक्वेस्ट है आप सबसे कर सकते हैं, अगर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिनको रिक्वायरमेंट है, नहीं वो बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। अब देखिए यहाँ चीज काफी इंपॉर्टेंट वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल्स क्या होता है यहां पर, इसको देख लीजिएगा। द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट -70 मेगावोल्ट इनसाइड द नेगेटिव लेड आउटसाइड। This is maintained by the sodium potassium pump, which pumps 3 sodium ions and 2 potassium and outside the 2 potassium in creating ion gradient more than the outside is insides। देखिए यहां पे जो लिखा है ना आपने -70 मेगावोल्ट्स, ये क्या है, एक सिग्नल है, ये एक पोटेंशियल कैसे सिग्नल्स होती हैं जो आपके न्यूरॉन्स में पास होती है। जब किसी चीज को टच करते हैं, अपने दोस्तों को पीछे बैठ के पिंच करते हैं ना, उस टाइम जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल तो कितना होता है, -70 वोल्ट्स होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि यार ठीक है मैंने आपको टच किया ना, तो इस टाइम में जो आपके नर्व इंपल्स में जो सिग्नल पहुंचा है वो कितने वोल्टेज से पहुंचा होगा, तो ये पहुंचा कितने का, -70 वोल्ट्स का। याद रखिएगा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, समझे। तो इस चीज को, जो चीजें होती हैं वो याद रखिएगा। और यहां पर देखिएगा सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप विद द हेल्प ऑफ एटीपेज, ये एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम है, जिसके भी लास्ट में ASE लग जाए ना, याद रखिएगा वो एटीपेज एंजाइम की बात कर रहा है, मतलब एंजाइम्स की बात कर रहा है, जो विच पंप द 3 सोडियम आयंस आउटसाइड, मतलब बाहर जो आपको मान के चलते हैं, ये आपका सिग्नल है,
ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है। तो इनर साइड में हमारे पास कितने होते हैं भैया? 2 पोटेशियम आयंस होते हैं। और आइट साइड में कितने होते हैं? 3 सोडियम आयंस होते हैं। तो जब ये सिग्नल क्रॉस होता है, एक्सचेंज होता है ना, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ये देखिए, मोर सोडियम आयंस आउटसाइड, मोर पोटेशियम आयन इनसाइड। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ नर्व ट्रांसमिट फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व एंडिंग, या फिर वन नर्व टू अनदर नर्व। क्लियर है? कोई किसी प्रॉब्लम्स? आगे बढ़ा जाए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए प्रॉपरली। अब देखिए, जो मैकेनिज्म होती है, एक्चुअली मैंने आपको वहां पर डायग्राम बना के बता दिया। अभी जो मैकेनिज्म होती है उसमें कैसे काम करता है ये देख लीजिए। अब इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स, देखिए जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वहां पर डीपोलराइजेशन होती है। एक होता है रीपोलराइजेशन, एक होता है डीपोलराइजेशन होती है। अब इस डीपोलराइजेशन की बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास देखने से अरे यार ये है क्या? देखिए, a stimulus, for example touch or the sound, reaches the dendrites or the cell body. If strong enough threshold level, it opens voltage gated sodium ions channels at the axons helix triggers zone. ये जो को ट्रिगर जोन दिख रहा है आपको यहां पर, और ये आपको दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग एनफ थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, जैसे ही कोई आपको टच करता है या फिर साउंड सुनाई देता है ना, यहां पर टच या साउंड सुनाई देता है, वो मैसेज कहां जाता है? हमारे डेंड्राइट्स को जाता है। ठीक है, कहां जाता है? डेंड्राइट्स को जाता है। किस स्टेप में आता है भैया? इनिशिएशन ऑफ इंपल्स में आता है। दूसरी चीज, वो जो डेंड्राइट्स करेगा या तो डेंड्राइट्स को पास कर देगा या फिर सेल बॉडी को पास कर देगा। अगर वो आपका टच, वो आपका साउंड काफी स्ट्रांग रहेगा, उस टाइम पे आपके इनर साइड में एक लेवल स्टार्ट होती है, एक कैसे वेव स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं। और ये थ्रेशोल्ड लेवल क्या होती है? तुरंत ओपन होती है और वोल्टेज गेटेड आयंस के फॉर्म में क्या करती है? चैनल्स को मोटिवेट करती है, इनिशिएट करती है, और उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सॉन, हेलॉक और द ट्रिगर जोन्स बोलते हैं। आपने इसको ऐसे टच किया ना यहां पर, ये तो जिस पॉइंट पर हमने टच किया होगा, जिस पॉइंट को मैंने पिन किया होगा, पिंच किया होगा, वहां पे हमारा क्या हो गया? एक वेव्स स्टार्ट हुआ, और उस वेव्स का क्या हुआ? पूरे डेंड्राइट्स को पास ऑन किया, और पास ऑन के पास डेंड्राइट्स के पास जैसे पास ऑन होता है ना, वो तुरंत एक्सॉन हेलॉक को स्टार्ट कर देता है। इसको ट्रिगर जोन बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा देखिए, सोडियम आयंस rushes and down concentrations gradients making the insides positive। जो सोडियम आयंस होता है क्या होता है? रशेस करता है, काफी फास्ट मूव करता है वो, और क्या होता है? डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसका जो कंसेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? डाउन होने लगता है, धीरे धीरे लो होने लगता है। अब लो होगा तो भाई कुछ तो होगा वहां पर, इसीलिए सोडियम पोटेशियम पंप की हम लोग हमेशा लेवल की बात करते हैं। मेकिंग द आयंस, मेकिंग द इनसाइड्स पॉजिटिव, और जो इनर साइड होगा क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा जी। दिस रिजर्व द पोटेंशियल फ्रॉम -70 टू +30 वोल्ट्स, मेगा वोल्ट्स। ठीक है, जहां पर आपको पता है कि यार 70 वोल्ट है, -70 मेगा वोल्ट्स है, तो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जा रहा है। अब वो कहां आ रहा है? +30 मेगा वोल्ट्स पे। इसको बोलते क्या हम लोग? डीपोलराइजेशन। भाई वहां से सीधे नीचे की तरफ आ रहा है, फिर किस में बना? 30+ बना रहा है। ये हमारा क्या होता है? डीपोलराइजेशन कहलाता है। दिस क्रिएट्स द एक्शंस पोटेंशियल नर्व इंपल्स विच इज द ऑल और द नन, आइदर हैपेंस फुल्ली और नॉट एट ऑल। बात समझ में आया ना डीपोलराइजेशन के? तो वो जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये पूरे बॉडी की नर्व्स को क्या कर रहा है? वहां पर मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। क्लियर है बात? बढ़ा जाए आगे, देखा जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते भाई। कमेंट सेक्शन को हम भी पढ़ते हैं और देखते भी हैं, और काफी अच्छा भी लगता है कमेंट सेक्शन को पढ़ करके। और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्लीज ट्राई टू ट्रांसलेट इन हिंदी। मैं उन सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज उसको समझिए
और अपनी ओन लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में लिखते हो चाहे आप एज इंग्लिश में लिखते होंगे, उसी चीज को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ जाती होंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं और प्लीज मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता पाऊं। और हिंदी की बात है तो मैं हिंदी यहां पर लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाता, बट हाँ बाकी चीजों को मैं हिंदी में ही ट्रांसलेट कर देता हूं। ठीक है, तो प्लीज आप उसको आप वॉच करते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। बस इस बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको देखिएगा प्लीज और समझिएगा। ठीक है, बाकी आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपगेशन अलोंग द एक्सॉन्स या फिर एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स। कैसे ये काम करता है, कैसे फैलता है पूरा भी देखिए। द लोकल डीपोलराइजेशन ट्रिगर्स एडजेसेंट सोडियम आयन चैनल्स टू ओपन। जैसे डीपोलराइजेशन होगा हमारा जो सोडियम आयंस होगा क्या होगा, चैनल ओपन हो जाता है एंड क्रिएटिंग अ वेब लाइक प्रोपगेशन डाउन द एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स के इनर साइड में क्या होता है, वेब लाइक्स क्रिएट स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा ना जब पानी में हम लोग किसी भी कंकड़ को फेंकते हैं तो एक वेव उठती है, वेव वेव वेव, तो उसी वेव जैसे क्या होता है वहां पर क्रिएट्स हो जाता है। बिहाइंड द एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन चैनल्स क्लोज एंड पोटेशियम चैनल्स विल ओपन। और जैसे ही वहां पर वेव स्टार्ट होती है ना, सोडियम आयंस क्या होता है, क्लोज हो जाता है चैनल, और वहां पर पोटेशियम चैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है, allowing potassium ion to rush out, repolarization resting the -70 megavolt potentials। और उसके बाद क्या होगा, अगेन repolarization होगा और जो +30 मेगावोल्ट था वो अगेन किस में जाएगा, -70 मेगावोल्ट में कन्वर्टेबल हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं हम लोग यहां पर। दिस वन क्लियर है, रीपोलराइजेशन बोलते हैं हम लोग यहां पर। क्लियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनिशिएशन वहां पर देखा आपने, यहां पर प्रोपगेशन देख लीजिए एक्सॉन पोटेंशियल स्प्रेड का। ठीक है, अब देखिए ब्रीफ हाइपरपोलराइजेशन मोर नेगेटिव -80 मेगावाट में अकर ड्यू टू एक्सेस पोटेंशियल एंड इफ्लक्स फॉलोड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोरिंग ऑन द बैलेंस। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो मैक्सिमम रीपोलराइजेशन जाता है वो हाइपरपोलराइजेशन जाता है, वो कितना जाता है, -80 मेगावोल्ट के आसपास जाता है। और वो एक्सेस क्या करता है, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कर देता है। ठीक है, फॉलोड बाय द पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप रिस्टोरिंग आयंस बैलेंस। रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, उसमें उस रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब यहां पर जैसे नर्व इंपल्स को पास ऑन किया था ना, वो दोबारा रीपोलराइज या फिर डीपोलराइज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हाइपर हमारे पास पोलराइजेशन होता है वो कितना जाता है, -80 मेगा वोल्ट के आसपास जाता है। अब देखिए, इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स द इंपल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड ऑफ द रैनवियस अ फास्टर स्पीड अप टू द 100 मीटर्स पर सेकेंड्स। आपने देखा था अभी ये जो माइलिनेटेड सीथ होती है ना, यहां पर ये वाला जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होती हैं, इनके बीच में क्या होता है, ये नोड होता है, रैनवियर ऑफ नोड होता है। तो यहां पे जो मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है वो एक्चुअली काफी तेजी से किया जाता है, और उसका जो एक नियर अबाउट स्पीड अप दिया गया है वो 100 मीटर पर सेकेंड के आसपास दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा यहां पर कि अगर यहां कोई मैसेज ट्रांसफर होता है ना, वो कितना होता है, नियर अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। बात सही है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़े, चलिए ये देखिए साइनेप्स इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख गया मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट लिखे, चाहे सिनाप्सिस लिखे, चाहे साइनेप्स लिखे, बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं किसी भी स्टूडेंट्स को मतलब वो सारे में पॉइंट देना चाहूंगा जो उनको लगता है नहीं यार ये चीजें हमारे लिए जरूरी है। आप बोलिए, कमेंट करिए, उसके पहले मैं आपको यहां पर पॉइंट्स को क्लियरिफाई कर देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे भी पता है कि स्टूडेंट्स को यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं या बन सकते हैं या फिर बनते हैं। ठीक है, देखिए द एक्शन पोटेंशियल रिचेस द एक्सॉन्स
टर्मिनल प्री सिनेप्टिक नोब। जैसे ये लास्ट में पहुंचता है ना, यहां पर, यहां वाली पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, जैसे यहां तक पहुंचता है ना, वो कौन सा पॉइंट कहता है हमारा? प्री सिनेप्टिक नोब की बात कर रहा है। अब देखिए, वोल्टेज गेटेड द कैल्शियम आयंस चैनल्स ओपन अलोंग द कैल्शियम आयन टू एंटर द फ्रॉम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये डायग्राम बताया था, दिस वन, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना डियर, ये जो आपको गैप दिख रहा है यहां पर, ये जो गैप दिख रही है आपको, यहां पर क्या होता है? कैल्शियम आयन का सिक्रीशन होने लगता है। और इस कैल्शियम आयन के सिक्रीशन में पता है आपको कितनी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो वोल्टेज होती है ना, कैल्शियम आयन के थ्रू ही होती है। अगर कैल्शियम आयन सीक्रेट ना होता तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स में आपका जो मैसेज वो इंटरचेंज नहीं हो पाता, एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कैल्शियम आयन ट्रिगर्स सिनेप्टिक वेसिकल्स टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब आपने देखा तो वहां पर कुछ ऐसे ऐसे पाउच में आपके मैसेज को मैसेजेस को ऐसे स्टोर किया रखा गया था, ऐसे उसको पैक्ड रखा गया था। अब पैक्ड करने के बाद क्या होता है? वो ट्रिगर्स करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स को रिलीज करने के लिए, किसको? न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जैसे यहां पर लिखा गया एसिटाइलकोलिन्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स, और वहां पर एक एसिटाइलकोलिन्स सीक्रेट होता है, उसको रप्चर करता है और सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स में उसको ओपन कर देता है। क्लियर जी? एकदम देखिए, बातों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें होती हैं जो आपको एक बार में नहीं आती, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको यहां पर चीजें साफ साफ समझ में आ जाएं। ठीक है? अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर बिहाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। अब ये जो आपको दिख रहे हैं यहां पर, कलर चेंज कर देते हैं आपको, ये एक हो गया, एक यहां पे दूसरा भी तो होगा। अगर कुछ ऐसे काम करेगा तो दूसरा, इनके बीच की जो गैपिंग होती है इसी की बात ना कर रहे हम लोग। ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? न्यूरो बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके जो बाहर की मेम्ब्रेन क्या करेगी? यहां पर इसको बाइंड करने का काम करेगा, और बाइंड करने क्या करेगा? ओपनिंग आयंस चैनल्स एंड जनरेटिंग अ न्यू एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। सेम चीज मैंने बोला, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा है, तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, इसमें बाकी चीजें आपको क्या करेंगी? काम होंगी। काम होने मतलब क्या है? मैसेज को ट्रांसफर करने का। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है? और लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए देखिए, द इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल वन वे ड्यू टू द रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। और इसमें जो आपको मैसेज ट्रांसफर होता है ना, वो वन वे होता है। देखिए, कभी कभी असर्शन रीजंस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि भाई यूनिडायरेक्शनल है तो है, क्योंकि कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर क्विकली डिग्रेडेड बाय द एसिटाइलकोलिन्स एस्ट्रेसेस टू स्टॉप द सिग्नल। और जैसे ही आपका मैसेज वन नर्व टू अनदर नर्व पहुंच जाता है, वो क्या करता है? स्टॉप कर दिया जाता है। किसकी वजह से? बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। ये एंजाइम है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है। इसके थ्रू क्या होता है? वो स्टॉप कर दिया जाता है, फिर आपको मैसेज पता चल जाता है। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए, आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक ट्रांसमिशन नर्व इंपल्स को आज फिनिश कर लिया, और आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी हमारे लिए न्यूरॉन्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इस लेक्चर्स के थ्रू हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया। कल जो वीडियोस होंगी, जो आपकी जो क्लासेस होंगी ना, वो इसी चैप्टर्स की होंगी, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा ब्रेन से रिलेटेड। और तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे नए जोश के साथ। जी नमस्कार, राम राम।